आर्यन बाबू वो पूरा स्टफ मुझे फॉरवर्ड कर जो मैंने भेजा है, और कोई बुक्स वगैरह भी मैंने भेजी हुई है। बुक भी तेरे पास है, मतलब सब मत भेजना, तो यही भेज दो। कुछ बुक्स मैंने शायद की थी कभी, नहीं बालाजी, गैलेक्सी, आपको नहीं की, वो जूनियर्स में की, और वो भी उनको भी एक ही पार्ट किया था यार, बाकी सारे पार्ट्स हैं सब मेरे से क्या है, एक जगह कलेक्टेड थी, मैं जब भी क्वेश्चन मांगता छोड़ना पड़ेगा। वो हाँ मेरे पास है सर, गैलेक्सी अपना बालाजी, अरे बिरो सर का माइक लेगा सीन तो बदल गया, पर वो मेरा हाँ, पर वो बेटा अभी क्या करो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नेचर का गड़बड़ हो गई, 15 GB में रह गया, मैंने एक्स्ट्रा खरीदा नहीं। फिर आज किसी बच्चे ने बताया कि सर आपको अगर एक्स्ट्रा नहीं खरीदना था तो 3 अकाउंट बना लेते। ये लॉजिक नहीं मालूम था मेरे को, एक मोबाइल पर कौन चलेगा, वो बोला नहीं सर एक मोबाइल पर 3 अकाउंट बनाओ, तीनों का 15 GB यूज करो। ये टेक्निकल अप्रोच नहीं थी ना मेरी। नए जमाने के सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, मोबाइल नया जो भी लेकर जाता है कंप्यूटर में, वो सब हर बार अपडेट करो। लोग अभी जो AI वगैरह चल रहा है, कॉलेज में जाते हैं, पहले सेमेस्टर से तुमसे ना AI सीखना शुरू कर देना, फर्स्ट सेमेस्टर से AI और डेटा साइंस तो पकड़ ही लेना सबसे पहले, क्योंकि मार्केट उसी का ही आगे। मस्ती करना जो भी करना है दूसरी, पर रात का अपना 1-2 घंटे का टाइम AI के नाम। बच्चे सोते नहीं, वहां ही करते रात पड़ा, फिर रात को 3 बजे कुछ हुआ, निकलो रे बाहर, निकल चलो हो क्या कहीं हो क्या आती, फिर सोते पर अपना 2 घंटे काम किया उन्होंने। मतलब उस समय तो मैं सुनता था शिवेन किसमें कि कोई पाइथन सीख रहा है, कोडिंग वगैरह कुछ नहीं अच्छे सीख रही, पर अब जो सुन रहा हूँ ना जो बच्चों का, वो बच्चे तो सिर्फ AI पे लगे, क्योंकि जॉब खाली हमें आना चाहिए ना। कितनों की जॉब खा गई, सब बाहर आ गए कंपनी से, फिर दूसरी छोटी मोटी कंपनी में काम कर रहे हैं आप। उसने भी तो निकाला ना अभी, TCS ने भी, वो तो एक फेक न्यूज से 12,000 पर निकाला, बहुत सारे निकाले, ये पक्का 12,000 तो नहीं निकाले। बाहर जो न्यूज आती है ना कुछ अलग ही हो जाती है, पर TCS में तो मेरे साथ के मेरे स्कूल क्लास का बंदा है चलन खाटोले, तो बोला ना कि लोगों को मैं सपने में भी देखता हूँ, वो सपने जो सुपीरियर थे, इसलिए वो आज बड़े बड़े पैकेज पे काम कर रहे हैं, और मैं आज भी वही 12th का साइंस पढ़ा रहा हूँ। मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आता, समझ में आया। छोटे लोग छोटे रह जाते हैं, बड़े लोग बड़े होते हैं, अभी से बड़ा नहीं चलता है। मैं जिंदगी भर छोटा ही रह गया, कुछ नहीं आता सारा, वो भी उसी में बस वही बुक में लगे हो, उसी का किसी न्यूमेरिकल में अटके हो। वो लोग वो सब छोड़ छाड़ के
नए प्रोजेक्ट बना रहे हैं आज, हर दिन नया काम, नया प्रोजेक्ट, नई कोडिंग, AI का प्रोजेक्ट बना रहे हैं आजकल। तो यानी वो लोग सुपीरियर हैं, तुम भी अभी से लाओ अपना सुपीरियरिटी। खैर सरोजनी माता, अगली बार जाके वसूल हुआ मैं भी किसी का ताड़ा खिलाऊंगा। अरे वहाँ बाद में बताया लोगों ने, शिविंद भी नहीं बताया मेरे को, वो बाद में बोला अरे यार यहाँ तो चलता ही भी लोगों का कामकाज से मोबाइल चोरी करके, वहाँ खड़े खड़े आपकी जेब में से पकड़ के निकाल के भाग जाएंगे। वो 4-5 लोग खड़े होंगे ऐसे, तो इधर से किसी ने निकाला तो आप अगर बहुत चालू हो तो आपका ध्यान किस पे जाएगा, जिसने निकाला उसने अपने दूसरे हाथ से किसको दे दिया पता ही नहीं, आप इसको धरे हो, मोबाइल घूम के इधर से कोई ले गया होता है, ऐसा भी होता है। मेरा तो कहीं छूटा है, मेरा तो कहीं साड़ी और लहंगों में कहीं छूट गया। किसी न किसी उसमें रह गया होगा, देख रहा था तो किसी के खड़ी करते समय तो मेरा हाथ से ध्यान नहीं रहा मोबाइल, और वो सेल्समैन चोर होगा। दुकान के सेल्समैन देखे अपन है, अपने मुंबई की कोई भी दुकान मिल जाओ, अगर आपको कोई सामान छूट गया है, अरे नहीं मुंबई में सब जगह से मिल जाता है, मुंबई की दुकान मुंबई की है, इतनी नहीं है यहाँ पे चोरी चकारी। आपको बकायदा मतलब आपके बिल में से नाम में से नंबर निकाल के फोन कर देगा वो। कुछ तो करेगा, आपका बिल बना है कुछ तो होगा ना। आजकल सभी ने कंप्यूटर सिस्टम कर रखा है, तो रिकॉर्ड पुराने भी रहते हैं उनके पास कि आप पहले भी आए थे खरीदने। पर मुंबई में तो चोरी चकारी नहीं है, यहाँ नहीं, मतलब टिपिकल शॉप में भी जाओगे ना सब पुराने टाइप की, तो वहाँ का भी ईमानदारी से आपको अगर ज्यादा पैसे भी दे रहा होगा तो बताए। पर मुंबई के अलावा सब जगह लफड़ा है, सबसे सुरक्षित नगरी है मुंबई, सबसे सुरक्षित, कोई प्रॉब्लम नहीं, गर्ल्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बॉयज को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो पर मजा आ गया कन्वर्सेशन में, बताओ गाँव के पेरेंट्स देख के मेरा दिल खुश हो गया। मैं तो ऐसे टीचर देख रहा था, मैं ऐसे पेरेंट्स नहीं देख रहा था, वो जो पेरेंट्स आए थे जितने भी गाँव, अरे वो साफा बांध के बैठे थे गाँव में चौपाल, वो वाले पापा उनको देखा, वो जो गाँव की महिला होती है ना लहंगे वाली, अरे वो गाँव के टिपिकल लहंगे दिखेंगे नहीं, राजस्थान के एकदम टिपिकल गाँव के, गरीब दिख रहे थे मुझे, और वो लड़के की खुशी देखकर वो, अरे उनके चेहरे पे गले की चमक थी, वो खुशी देखकर क्या आज बच्चे ने हमारे गांव से पहली बार कोई IIT बना है, उनकी खुशी वो थी। तो ये खुशी तो सबको मिलना चाहिए, जो तैयारी कर रहा है, जो तैयारी कर रहा है। चल भाई मजा आता है वो प्रोग्राम, भले ही आधे घंटे का प्रोग्राम होता है, बस आधे घंटे के लिए सब लोग अपने गांव से निकल। अच्छा कुछ लोग तो माँ बाप से आए मामा जी मामी जी, और येलो होता है सिर्फ 2 लोगों का टिकट वहाँ, मतलब एंट्री, और कर लेते हैं कुछ बच्चे आपस में एडजस्टमेंट, कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं वहीं की वहीं, तो सबको एंट्री दिला के अंदर ले गए, और वो सब खड़े रहे पीछे, सीट तो 2 के लिए थी ना, और वो खड़े रह के मजा आ गया, अरे मेरा भांजा लगे हुए पीछे से खड़े हो गए, मतलब मामा भी लगे हुए, और दूर दूर तक के लोगों को बड़ी खुशी होती, परिवार में से एक बंदा भी अगर निकलता है, नहीं चलता है गलत बात नहीं, इस बात पे मतलब हंसी नहीं आना चाहिए ना, नहीं, एक बंदा भी निकलता ना, पूरा परिवार सब जगह खुशी होती। कोई परिवार में कोई चलने वाले भी लोग होते हैं ना आपस में, तो वो भी कहीं ना कहीं खुशी होते हैं लास्ट मोमेंट, कहीं ना कहीं भले आमने सामने चल रहे होंगे, पर किसी थर्ड पार्टी से मिलेंगे, अजी साहब हमारा वो बच्चा IIT में है, और वो उसके नाम से तारीफ ही करेंगे, नहीं चल पे।
मान लो ये परिवार के 2 सदस्य हैं, इसका लड़का IIT में, तो इन दोनों में आपस में क्या है, जलन है, झगड़े भी हैं, तो ये इसके सामने तो एक्सेप्ट नहीं करता, पर यदि किसी थर्ड के साथ मिलता है तो वो उधर की तारीफ करता है, उसके पास एक वो होता है बोलने के लिए मेरे परिवार में से, समझा। चलो आ जाते हैं पर अपनी तैयारी पर। अच्छा, आप अपने को सेकंड पार्ट शुरू कर रहा था, तो फर्स्ट पार्ट के प्रॉब्लम हो गए सर, कहाँ थे, मॉड्यूल और DPP और क्या क्या है, का PDF दिया मैंने, EMI का शायद नहीं मिला था ना, चाहिए मैं ऐसे दे देना, ठीक है। तो इन कम से कम 4 तो पूरा कर दो फर्स्ट पार्ट से, क्योंकि अब मैं सेकंड पार्ट में एंटर कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट में पहला हेडिंग आएगा सेल्फ इंडक्शन। EMI सेकंड पार्ट सेल्फ इंडक्शन। उधर MEC कहाँ तक पहुँच गया, अभी तक मतलब फोर्स आ गए, वो सर करने का वो करा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, जल्दी खत्म करो, उनको एक चैप्टर देना है। निकल जाते हैं, समझ नहीं सकता, हर हफ्ते 2 हो रहे हैं, 2 में कोई नहीं वैसे कभी कभी उससे बीच छुट्टी आता है या तो 2 लेक्चर होते हैं, 2 ही तो होना है। नहीं वैसे नहीं सर, मतलब एक दिन में 2 लेक्चर होते हैं, क्योंकि लास्ट दिन 3 दिन सिर्फ 2 लेक्चर। अरे मतलब उनके 2 हो जाते हैं ना सर सब्जेक्ट के, ये बात कर रहे हो, इस हफ्ते तो मैं भी नहीं था, 3 दिन। कल कोई नायक सर का 2 लेक्चर, गजानन आया ना, केमिस्ट्री, फिर और सर का सब लोग ठीक से यूज अच्छे से कर लेते, अभी भी है तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ तो रहेंगे, तो इससे अच्छे से यूज करो जितना कर। शेफ और मैं बोल चुका, ज्यादा और क्या बोल सकता, ज्यादा मैं कुछ कह भी नहीं सकता। तो गजानन बाबू जो आ रहे हैं, निचोड़ के लेने का काम, खींचने का, जितने महीने भी मिलेंगे बस, फिर और ज्यादा है। सेल्फ इंडक्शन, पहले समझते हैं फिर मैं बताता हूँ। एक कॉइल में फेल लग रही थी, स्विच ऑन किया, जैसे स्विच ऑन किया 0 करंट थी, 0 से प्लस बढ़ी, तो उसी समय यहाँ फ्लक्स बदल गया ना, 0 एम्पियर के समय इस कॉइल के टर्न पर 0 फ्लक्स था, 0 वेबर, मान लो 0 एम्पियर से करंट बदल के 2 एम्पियर हुई, तो वहां पे कुछ फ्लक्स बढ़ा, कुछ 5 वेबर हो गया, यानी फ्लक्स चेंज हो गया ना। अगर फ्लक्स चेंज हो गया तो फिर से एक बैक ईएमएफ आ जाएगा, अभी बैक मतलब एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। वो इंड्यूस ईएमएफ ऐसा होगा कि वो अपने कॉस को यानी मेन ईएमएफ को अपोज करेगा। यानी यहाँ पर एक इमेजिनरी सेल ऐसी बनाऊं, ऐसी बनेगी वो उल्टी, तो चूंकि ये मेन ईएमएफ को अपोज करता है, इसलिए इस टॉपिक में अब इसका ज्यादातर अपन नाम न्यूमेरिकल में क्या मिलेगा, बैक ईएमएफ। मेन ईएमएफ को बैक करने वाला, अपोज करने वाला।
तो ये बैक ईएमएफ किसके कारण पैदा हुआ? चेंजिंग कर खुद की ही करंट से, खुद के ही अंदर खुद का ही फ्लक्स चेंज करवा के खुद में ही उसने एक ईएमएफ पैदा कर दिया। तो खुद बोले तो इसलिए इस फेनोमेना का नाम पड़ गया सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल बैक जो किसी दूसरे के शहर में जाके किसी दूसरे की पत्नी के लिए अपनी ही पूंछ में आग लगा देगा, मतलब एक बार मुसलमान भाई एक सरदार और एक हिंदू में लवली नया मोबाइल पहला कॉल पहला कौन मोबाइल पता नहीं था कैसे मोबाइल करना। तो सर नए हर मोबाइल में कुछ नई चीजें होती है। मेरी एक तो असल चलती नहीं हो जाता। कौन सा नया ओप्पो का ले लिया, सस्ता यही था, जो सस्ता होता है ढूंढ डाल के ले लेता हूँ। तो सरदार मुसलमान और हिंदू तीनों में लगली। हाँ, काय की लगली? बोले हनुमान की जाति। तो मुसलमान भाई बोला सुलेमान हनुमान, सुलेमान वैसे ही हनुमान, तो ये तो हमारे हुए। तो फिर हिंदू बोला नहीं, हनु हनु तो हमारा हिंदू शब्द है, ये तो हमारे हुए। फिर सरदार ने दोनों को धक्का दिया, हड़प। बोले जो दूसरे के शहर में किसी तीसरे के शहर में जाके किसी दूसरे की बीवी के लिए अपनी ही पूंछ में जो आग लगा ले वो सरदार नहीं तो कौन? बहुत भारी जोक मार के लोगों के लेवल छोटे लेवल की होगी। नहीं, हाँ मैंने भी बचपन में सुना था मेरे। बाबू ने जगह कौन कौन सी बात करता रहता है, इस पे नहीं हंसेगा। तो वो होगा म्यूचुअल इंडक्शन जो अगले चैप्टर में आएगा। अभी पहले सेल्फ इंडक्शन में सिस्टम अपने खुद की करंट की वेरिएशन से अपने ही अंदर क्या पैदा कर रहा है, बैक ईएमएफ पैदा कर रहा है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नहीं इंडक्शन ऑफ द फेनोमेनन ऑफ इंडक्शन ऑफ बैक ईएमएफ, the phenomenon of induction of back EMF in a system due to the variation of its own current is called self-induction. This is called self-induction. फिर प्रश्न के नीचे अड़ेंगे तो self-induction law. Self-induction law. तो भाई किसी भी इंस्टेंट पर इस कॉइल में जो फ्लक्स था वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उस इंस्टेंट की करंट पर। यही होता है सेल्फ इंडक्शन। देखो, द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सिस्टम
the magnetic flux associated with system at any instant remains directly proportional to the remains directly proportional to the current flowing in the system at the same instant यानी phi remains proportional to I। तो जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आया उसको डिनोट किया गया L से और उस L का नामकरण किया गया कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर शॉर्ट में सेल्फ इंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में 3 आइटम होते हैं। पहला आप लोगों ने पढ़ा रेजिस्टेंस, दूसरा आपने पढ़ा कैपेसिटेंस, तीसरा है इंडक्टेंस। ये 3 आइटमों की अभी तक अपन क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ डीसी। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इन सबकी वापस, यानी फिर सारे सर्किट रिपीट करने पड़ेंगे। एसी के नए फॉर्मूले बनेंगे, वो दुनिया ही अलग है। वहाँ मतलब सीरीज में अगर मैं 3 वोल्ट और 4 वोल्ट लिखूंगा तो टोटल 7 वोल्ट तो होगा ही नहीं कभी, या तो 1 वोल्ट होगा या 5 वोल्ट होगा, पर 7 कभी नहीं होगा। वो दुनिया ही अलग होगी, उसके फॉर्मूले अलग है। यानी जो प्रैक्टिकल लाइफ में रोज देख रहे हैं वो हम अभी तक पढ़े ही नहीं। ये जो क्योंकि अपने घरों में कौन सी करंट आ रही है? अपन तो हर जगह सिर्फ डीसी एप्लीकेशन पढ़े, लेबोरेटरी एप्लीकेशन जो हम बैटरी बनाते हैं लेबोरेटरी में, डेनियल सेल, लेग्रांजी सेल, लेड एक्यूमुलेटर, ये सब कौन सी करंट बनाते हैं? डीसी। तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस था ओम में, कैपेसिटेंस था फेराड में। इसकी देखते हैं। एमकेएस यूनिट बनाने गए तो एमकेएस क्या बोलेगा? वेबर पर एम्पियर। तो 1 वेबर अपॉन 1 एम्पियर का नाम रखा गया एसआई यूनिट्स में हेनरी। शॉर्ट में कैपिटल एच और पूरा लिखना हो तो हेनरी। सीजीएस में जाएं तो 1 मैक्सवेल अपॉन 1 एब्सोल्यूट एम्पियर इज एब्सोल्यूट हेनरी। वेबर मैक्सवेल के 10 पावर 8 एम्पियर, अब एम्पियर का 1/10 तो ऊपर जाएगा 10 पावर 9। तो 1 हेनरी इक्वल टू 10 पावर 9 एब्सोल्यूट हेनरी। ये रिलेशन। कोई दिक्कत? नहीं कर रहा नहीं। ये भी उसमें बन जाए। मुझे तो आज अच्छा है, पर हाँ मुझे पसीना आया तो मुझे इतना कि मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं हार्ट अटैक से पहले पसीना आता है। कंफर्म कर लिया तुमने? सभी को गर्मी लग रही है ना? मेरी एज और आपकी अलग है। आजकल झटकर आ रहा हूँ, सीधे इधर आ गया।
हाँ डायरेक्ट इधर आ गया हटा हुआ होगा। तो मोबाइल लेने के चक्कर में उस समय तो बहुत हावड़ तोड़ हो गई। उसी 1.5 घंटे में 2 घंटे का टाइम में मोबाइल लेना और उसमें सब ऑपरेट करना, मेन तो मुझे बहुत सारी चीजें करना थी, कुछ यूपीआई आईडी वगैरह सब ब्लॉक किए हुए थे वो चालू करना थे। तो इस एज में फटाफट ये सब काम करना। जब उसमें फिर वोडाफोन गैलरी जाना पड़ा, फिर उसने ओटीपी मैसेजेस बंद कर रखे थे मेरे। अब न्यू सिम डालते हो तो फिर ओटीपी मैसेज नहीं आएंगे, पहले साधारण नॉर्मल मैसेज आएंगे पर ओटीपी मैसेजेस बंद हो जाते हैं। तो जाके फिर उसको एक्टिवेट करवाया, तब तो उतना चल के जाना उधर, फिर वापस मोबाइल वाले के पास आया। और तो मेरे को लग रहा है कि शायद लग रहा है है ना, ढीठ आत्मा इतनी जल्दी नहीं होगा। ये मानता हूँ, ढीठ आत्मा जल्दी तो ये क्या कुछ लग रहा है मुझे, लेफ्ट साइड दुख रहा है। हाँ जल्दी कुछ बोल दो ना। हाँ सही में पसीना आ रहा है यार। तो मैं 2-4 मुझे लाके सीपीआर ले जाता है कि नहीं? नहीं अगर इसमें गिर गया तो फटाफट हो जाएगा। पूरी खुन्नत निकल लेने सबको आना चाहिए। प्रॉब्लम यंगस्टर की बहुत हो रही इसको अगर डिफरेंशिएट कर दें d∅dt L di/dt, तो ये है वो बैक ईएमएफ माइनस ई। तो यानी बैक ईएमएफ निकालने का एक ये भी फॉर्मूला बन गया, माइनस L di/dt। करंट का वेरिएशन इंस्टेंटेनियस को दिया होगा कॉलम में, उसको डिफरेंशिएट करके इंडक्टेंस की वैल्यू से मल्टीप्लाई मार दो तो उस बैक ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी। अगेन माना था निगलेक्ट नहीं करना है। देखिए आप अब जो सिलेक्टेड पार्ट ज्यादातर न्यूमेरिकल बनते हैं, पहले तो उनका एल निकाल के ही रख लो पहले से। तो अगला ऐड करो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। Self inductance of a circular coil। एक सर्कुलर कॉइल, रेडियस R, एरिया A, नंबर ऑफ टर्न N, करंट दी I, रानी। एक बार फ्लक्स निकालो बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, तो सेल्फ इंडक्शन की कॉलम में कभी कोई गड़बड़ होगी ही नहीं, क्योंकि करंट भी खुद की होती है
और इंडक्शन भी खुद नहीं हो रहा है, तो कोई डाटा गड़बड़, म्यूचुअल में गड़बड़ होगी। शादी किसी और घर में हो रही होगी और लड़का नाच किसी और घर की छत पे रहा हो, मतलब जगमगाहट सामने वाले घर में, पर सामने वाले घर की छत पे आके दूसरा लड़का नाच रहा है। बोले चलो भैया मना कर ली, तो देखते लोग ही कोई बात हाँ इक्वल टू इसमें एक ही घर में करंट भी है, एक ही घर में फ्लक्स भी है, तो कोई भी डाटा में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। रखो वैल्यू एन। सर्कुलर कॉइल का बी हमने सेंटर पे पढ़ा है, म्यू नॉट एन आर बाय 2r ए थीटा 0 cos 0 1 tan phi equal to म्यू नॉट n स्क्वायर a बाय 2r into I। तो एक बार फाई निकालो बाय इट्स डेफिनेशन और उसको फिर बैलेंस कर दो सेल्फ इंडक्शन लॉ से, तो ये दोनों आपस में बैलेंस होंगे, तो इंडक्टेंस का फॉर्मूला बन गया सर्कुलर कॉइल का। सारे ही फॉर्मूले जितने ही बनेंगे आगे सबके न्यूमरेटर में ये आएगा, म्यू नॉट n स्क्वायर ये आएगा। नहीं उसी को याद करो ना, फिर सबके टॉप पे ये आने वाला, बस नीचे की वैल्यू थोड़ी सी बदल रहा। और इस फॉर्मूले को ऐसा मत कर लेना कि पाई आर स्क्वायर लिख के एक आर काट दे रहे हो, क्योंकि ये फॉर्मेट सब जगह नहीं आएगा, पर ये फॉर्मेट सब जगह रहेगा। देखा भाई सर का बेटा आज आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हुआ है, आईआईटी दिल्ली उनका कन्वेंशन था। बच्चों हम ये बोलने आ रहे हैं कि ऐसा कुछ करो कि 2030 में आपके माँ बाप भी आईआईटी जाए। खुशी देना उसे आधे घंटे का प्रोग्राम है, सिर्फ उसको देखने के लिए खड़े रहते हो। जो खुशी देख रहा था सबके चेहरे में, मैं अपने बच्चे को नहीं देख रहा था, मैं दूसरों को देख रहा हूँ। एज ए टीचर नहीं खाओ बेचारे, क्योंकि पहली बार मैंने भी कन्वोकेशन देखा प्रोग्राम। अभी तक सिर्फ सुनता था बच्चों के जो सिलेक्ट होते थे, पर पहली बार लाइव देखा फर्स्ट। और आपके हम भी आई होता वो अभी नया आ रहा ना आईआईटी कॉलेज, चश्मा पहन के ले रहे हैं अरे वैसे ही। अरे बताऊंगा वीडियो सभी बेटा, वो स्टेज पे पहुंचा लड़का जो उनकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी, वो देखे थे उनको, बस जेब से निकाले थे चश्मे, मैडम और फिर एक खुद ये तो करेंगे बात। सेकंड नंबर पे पकड़ लो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सॉलिनॉइड।
सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, ये थी सर्कुलर कॉइल। अच्छा, शुरुआत तो तुमने पर स्ट्रेट वायर से की थी, हमने क्यों नहीं लिया वो? कोई फ्लक्स ही नहीं है तो चेंज ही कहाँ से होगा? कुछ होने के लिए फ्लक्स तो बने तब चेंज होगा वो, तो इसलिए अपन ने वो नहीं लिया। अपन सर्कुलर कॉइल पे से स्टार्ट कर रहा है। सोलेनॉइड, सोलेनॉइड, लेट्स से I करंट, एरिया A, रेडियस R, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N, लेंथ L, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल l। कुछ ना कुछ डाटा दिया है, वापस ऐसे कर दो। phi इक्वल टू NBA cos थीटा, फिर से N B म्यू नॉट NI बाई L, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न से करते हैं तो cos 01, फिर वही कहानी म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई L, बस डिनोमिनेटर बदल गया। सर्कुलर कॉइल में 2R था, यहाँ पर L है, बाकी I अलग। फिर वही phi इक्वल टू LI से इसको बैलेंस किया तो L का फॉर्मूला सेम बन गया, म्यू नॉट N स्क्वायर A। और यहाँ थोड़ी दो वैरायटी बन जाएगी, क्योंकि सोलेनॉइड के न्यूमेरिकल्स में दोनों चलते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी आते हैं कभी कभी कुछ फॉर्म में, और कुछ फॉर्म में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी आता है, तो आप उसको उसमें भी कन्वर्ट कर लो, एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ एल ऊपर आया, नीचे भी आया, और ये स्मॉल एन बन गया। तो जो काटा पीटी वाले न्यूमेरिकल होता है कि सोलेनॉइड को कट किया, उस टाइप के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम में केयरफुली पढ़ो, एक पार्ट पर वापस टोटल नंबर ऑफ टर्न सेम रखे हैं कि नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ सेम रखे। एक क्वेश्चन ऐसा है कि सोलेनॉइड इज कट डाउन इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, जैसे वहां क्या होगा ना मैग्नेटिक की केसेस में, तो अगर 5 इक्वल पार्ट में काट दिया तो एक पार्ट में सेम करंट से फील्ड कितना आएगा? सेम ही आएगा जो पूरे सोलेनॉइड का था। अब एक क्वेश्चन मिला होगा ऐसा कि पूरा वायर खोला, निकाला, फिर उस रॉड को 5 बराबर भागों में काटा, फिर एक पार्ट पर वो पूरा वायर फिर लपेट दिया। अब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सेम नहीं है, अब टोटल नंबर ऑफ टर्न सेम है। पहले अगर वो वायर 100 टर्न में खत्म हुआ था तो एक पार्ट में भी अब फिर से 100 टर्न तो बनाना ही पड़ेगा ना, भले एक के ऊपर एक आएंगे। नहीं आए, दो बातों में अंतर होता है न्यूमेरिकल, एक जगह कैपिटल एन कांस्टेंट होता है और एक जगह स्मॉल एन। तो वहां फील्ड कितना हो गया था, मतलब अगर 5 बराबर भागों में काट दिया तो, और वापस एक वायर को पूरे एक ही पार्ट पे लपेट दिया, इंटू है ना, नीचे L बाय 5 हुआ ना, खैर। तो यहाँ पे भी ध्यान देना, अगर टोटल ऑफ टर्न्स को कांस्टेंट रख के पूछता है तो उस समय इनवर्सली है वो, L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल l। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को कांस्टेंट रख के पूछता है तो अचानक डायरेक्टली हो जाता है लेंथ के, ये दोनों बातों में अंतर है। इसका एक ही मेथड है, दूसरा मेथड आपने किसका निकालने का भी एक ही था ना, एक ही मेथड मैंने कहा दो मेथड से लगे। स्ट्रेट वायर में तुमने 12वां केस बनाया होगा जिसमें एन साइडेड पॉलीगॉन के लिए जनरल फॉर्मूला बना दिया होगा मैग्नेटिक का सेंटर पे, एन साइडेड
पॉलीगॉन फॉर एन साइडेड पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन। अगर एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन होता है तो आई कारण के लिए उसका फॉर्मूला सीधे बना के याद ही रखो, V0/4 4ni/r, एक टेन की टर्म एक साइन की टर्म, ऐसे याद रखा करो। तो ऑक्टागॉन आ जाए या हेक्सागॉन आ जाए, कोई सा भी गॉन आ जाए, बस टेन की वैल्यू पुट करना है। V0/4 और r इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन, r इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन, n नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगॉन, ठीक। तो थर्ड अपन जो यहां बना रहे हैं इसी का सेल्फ इंडक्टर। तो क्या होता, क्या बस b की वैल्यू पुट करना पड़ती है ना। तो मैं यहां ले रहा हूं एक पॉलीगॉन जा रहा है ऐसा, n साइडेड है, ये n नंबर ऑफ साइड ले रहा हूं, और कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स, ये तो एक टर्न का फील्ड है ना, n टर्न्स के लिए कैपिटल से मल्टीप्लाई होगा ना फिर, तो कैपिटल N होगा नंबर ऑफ टर्न्स। कोई दिक्कत? तो इस फॉर्मूले में फॉर n टर्न्स यहां कैपिटल मल्टीप्लाई में आएगा, अरे होगा, फिर ये b उठा के एज इट इज यहां लिखूंगा, फिर ये बाहर वाला n और ये वाला n मिलके n स्क्वायर हो जाएंगे। एक मिनट, अच्छा लिख ही लेते में कितना आएगा, बस n से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसमें, मैं पूरा लिखूं, समझ रहे हो, ये n इस n से मल्टीप्लाई होगा और ये म्यू0 और ये वाला a वापस उनको अलग कर दिया मैंने, ताकि एक पार्ट तो सेम हो जाए, पर यहाँ एक थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट भी आता है। अपॉन में साइड की लेंथ है, तो यहाँ पे साइड की लेंथ थी और यहाँ रेडियस का डबल, तो इतना तो सब चल रहा है सेम। एक्स्ट्रा पार्ट क्या आएगा, आई की टर्म भी रहेगी। अब एक्स्ट्रा पार्ट है 4n, 4 भी मैं कटवा रहा हूं, 4 भी कटवा रहा हूं, तो n/पाई एक tan की टर्म एक साइन की टर्म, ये कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है पॉलीगॉन वाले केस। अब जो तुमको बुक में ज्यादा पावर मिलेगा वो स्क्वायर कॉइल के मिलेंगे, तो स्क्वायर कॉइल में n क्या होने वाला है 4, तो π/2√2 की टर्म आती है, 2√2/π, कैसे, π = म्यू0, ये तो है। अब n की जगह लिखोगे 4, tan π/4 1, sin π/4 1/√2, इस 4 को लिखा 2 × 2, एक √2 से 2 का 2√2/π, और जोड़ में तो फॉर स्क्वायर कॉइल तो डायरेक्ट ही याद होना, नहीं तो जनरली ऐसे, नहीं तो इससे निकालने का स्क्वायर कॉइल। तो स्क्वायर कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस, नहीं पहले मैं जनरल लिखता हूं, L जनरल, तो L जनरल क्या है इसका, म्यू0 n² a/r, साथ में n/π n टर्म साइन टर्म, और पर्टिकुलर स्क्वायर कॉइल के लिए देखते हैं, तो स्क्वायर कॉइल का आंसर भी है ये म्यू0 n² a/r 2√2/π। कोई दिक्कत? अच्छा, उधर फील्ड में एक फॉर्मूला और बना के रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन वो आता है, वो कभी भी साइड के लिए नहीं रहते प्रॉब्लम, मिला होगा न्यूमेरिकल, सर्कम सर्कल की रेडियस देते, उस पॉलीगॉन के सर्कम सर्कल का रेडियस, मतलब ये ना देकर ये दे देते, सर्कम सर्कल बोलेगा तो यही से ना, तो यानी सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस देते, तो सेफ वाला बनेगा, उसमें कन्वर्ट करोगे जब तो बस फर्क क्या हो जाएगा, 4 की जगह 2 और एक साइन की टर्म हो जाएगी, तो फॉर्मूला बन जाता है V0/4π
2 Ni by radius of the circle और only 10 टर्न, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं उसके हमारे पॉलीगॉन के तो वो आएगा ही, वो मैंने लिखा है, लिख देता हूँ, कोई दिक्कत। तो ये सर्कम सर्कल की रेडियस के रिस्पेक्ट में भी और ये पॉलीगॉन की साइड की लेंथ के रिस्पेक्ट में भी फॉर एन साइडेड पॉलीगॉन। क्या अब ये इसलिए बना ली क्योंकि पर्टिकुलर चीजें होती नहीं, और जरूरी क्या ये आएंगे न्यूमेरिकल, तो नया सिस्टम नया डायग्राम बना के देते, बोले इसका निकाल सेल, तो वापस स्टेप ये रहेगी कि पहले उसका फाई निकालो, फाई डेफिनेशन, तो उसके लिए बी की जरूरत पड़ेगी, यानी बी का गेम खेलना पड़ेगा हर बार, अगर वो नोन फिगर नहीं है तो यानी कुछ टाइम बी बनाने में जाएगा, वो हमने न्यूमेरिकल पूरे कर दिए, ठीक है। तो बी निकालना ना आता है पर टाइम खाएगा, तो बी की वैल्यू पुट करेंगे, उसमें से आई अलग कर देंगे, बाकी सब तो नया प्रॉब्लम आया तो ऐसे करने का बाद, और अगर ये 3 में आ रहा है तो वो नहीं होगा, तो करने की जरूरत। चलिए फोर्थ में हेडिंग 2, भाई जैसे अपन ने रजिस्टर पढ़ा था तो फॉर्मूला बना I = V by R मैक्रोस्कोपिक लेवल पर। फिर कैपेसिटर पढ़ा तो फॉर्मूला बना था Q = CV, C = Q by V, और ये दोनों फॉर्मूले बने थे तो उसी समय उनका फिर अपन ने क्या निकाल दिया था, R में निकाल दिया था उसका एनर्जी डिसिपेशन I²RT, कैपेसिटर बना दिया था एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ½ CV², एनर्जी डेंसिटी बना दी थी ½F0E², तो ऐसी फिर इंडक्टर है, इसका इंडक्टेंस दिया है तो इसकी एनर्जी निकालते हैं। भाई जब भी कोई कॉइल में करंट फ्लो होगी, जैसी करंट फ्लो हुई
सपोज इधर से घुसी वो क्लॉकवाइज, तो इधर से एंटी क्लॉक, तो जिधर एंटी क्लॉक है वहाँ एक नॉर्थ पोल डायरेक्ट होगा, इधर क्लॉकवाइज है वहाँ एक साउथ पोल, तो यानी ये एक मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देगा ना, उसके अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाएगा ना। बस फर्क इतना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम के बाहर नहीं होता था, सिस्टम के अंदर नहीं होता था, कंडक्टिंग सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता था, नो लाइंस ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट। यहाँ अंदर भी होती है और उल्टी जाती है, साउथ से बाहर, नॉर्थ से साउथ निकलती है, और अंदर भी होती है। तो इसीलिए हमने सोलेनॉइड का दूसरा नाम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी रखा था। सोलेनॉइड कई बार न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम आता ना, क्यों? क्योंकि जब जब इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, फ्लो होगी, तभी मैग्नेट बनेगा। नहीं करना है स्विच ऑफ कर दो, खत्म मैग्नेट। तो इसका मतलब तय हो गया कि जब करंट फ्लो हो रही होगी तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगी। कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में थी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होगी। आओ उस एनर्जी को निकालते हैं। तो फोर क्या निकालोगे? एनर्जी स्टोर्ड इन अ करंट इन कॉइल। एनर्जी स्टोर्ड, सेम फॉर्मूला बन जाएगा, वहाँ हाफ CV स्क्वायर था, यहाँ हाफ LI स्क्वायर बन जाएगा। इसमें बैटरी नहीं है ना बेटा, खुश बेटा। एनर्जी स्टोर्ड, बोल भी रहो कि करंट फ्लो कर भाई, एरो ही बना रहे थे, दिखा नहीं, आप बैटरी बनाओ तो हम एरो का महत्व समझेंगे। जब भी कोई कॉइल में करंट फ्लो होगी, अब वो तुम करंट कहीं से भी दो, किसी भी सोर्स से दो, जैसी करंट फ्लो हुई तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी तो स्टोर, अब वो निकालना है। अगेन ये सब बोर्ड्स के डेरिवेशन है। इनमें से भी ये सोलेनॉइड और ये दोनों बोर्ड में है, ये नहीं है, और ये दोनों एज इट बोर्ड की स्टेप्स है। और पेज नंबर तुम्हारे क्लास में तो पूछता नहीं है, और दूसरी क्लास में मैथ्स वाले बच्चे तो पेज नंबर बताते आ रहे हैं, तो कॉपी में लिखते जाते हैं कि ये टॉपिक इस पेज नंबर पे किया। चाहे उनकी नोट्स कॉपी कैसे तैयार हो रही है, बोर्ड्स के लिए भी हो गई, और उसी में जिसमें कुछ नहीं लिखा है मतलब वो मेंस के लिए नहीं। समझ में आई? आप लाते नहीं हो बोर्ड्स का बुक, इसलिए आपको पता ही चलता है कि बोर्ड्स में है भी क्या। चलो, ये एनर्जी पूरा एज इट इज, जो पूरा काम यहाँ करूंगा अभी, ये ऑलरेडी पूरा बोर्ड्स की बुक में एज ही स्टेप्स लिखी है, तो आपको ऐसे ही लिख के आना, वहां पे डेरिवेशन आएगा। भाई जो भी ईएमएफ इसमें पैदा होगा अंदर, उसका मैग्नीट्यूड हमने इतना पढ़ा अभी, मैग्नीट्यूड माइनस साइन तो उसके अपोजिंग नेचर के लिए था। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं अगर एट एनी इंस्टेंट सर्किट में करंट आई थी, लेट एट एनी इंस्टेंट करंट इज आई, तो ऊपर वाली इक्वेशन को उस इंस्टेंट की करंट से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, EI dt इज इक्वल टू LI di, अरे होगा EI dt VIT, ये मतलब V I रिटाइम, VIT हमने किसका फॉर्मूला पढ़ा था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये एक बड़ी अजीब सी दुविधा है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट जब पूछते हैं एग्जाम में, तो वो बनता है I2 RT से, पर डिराइव हीटिंग इफेक्ट का पहला फॉर्मूला कौन सा होता है? VIT। डिराइव तो ये होता है ना, क्योंकि ये समझ में आता है कि हाँ भाई एक वायर है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया, V पोटेंशियल डिफरेंस में रहते हुए इसमें I करंट t सेकंड तक फ्लो कर रही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट। तो यूनिट चार्ज को मूव करने में वर्क डन कितना हुआ? V। तो कितना चार्ज फ्लो करवाया हमने? राइट गुलाम?
तो आईटी लॉ को फ्लो कराने में कितना वक्त हुआ, यानी डिराइव ये वाला हुआ, और जूल ने अपना लॉ आई स्क्वायर आर टी से दिया था, v को आई आर लिख के। ये ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूजन है। जूल्स लॉ इसके थ्रू है, और जूल्स लॉ ऐसा भी नहीं है कि एनर्जी इक्वल टू दिस, जूल्स लॉ एनर्जी प्रोपोर्शनल टू दिस, क्योंकि आई स्क्वायर आर टी में जब एम के इसमें यूनिट पुट करोगे तो ये जूल में आंसर आएगा, और जूल ने अपना लॉ हीटिंग के लिए दिया था, हीट के लिए दिया था, और हीट की स्पेसिफिक यूनिट कैलोरी है, तो उसने प्रोपोर्शनल कांस्टेंट फिक्स कर डाला अपॉन में जे, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो जूल्स का ये वाला था, और लॉ फॉर्मूला ये बना था, तो ऐसे यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा दिया मैंने बीआईटी। अब डीटी के लिए क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि ये जो ईएमएफ है हर इंस्टेंट में क्या हो रहा है, इससे पहले शॉर्ट इंटरवल के लिए क्या है इंस्टेंट कि टी टाइम के अगले डीटी इंटरवल में इतनी एनर्जी स्टोर हुई, तो ये आ गई डी यू। इंटीग्रेट कर दो इसको, कब से कब तक, जब करंट 0 से आई तक पहुंची थी, ग्रोथ करते करते करते, करंट की ग्रोथ हो रही ना है कि रोक रहा है ना उसको, ये आई, तो क्या आ जाएगा टोटल एनर्जी, आई पावर 1 का इंटीग्रेशन आई स्क्वायर बाय 2, एल तो कांस्टेंट है, तो वही फॉर्मूला आ गया जैसा वहां वो था, हाफ सी स्क्वायर, ये हाफ एल आई स्क्वायर। कोई दिक्कत, बस ये कि बोर्ड्स में हम बीच बीच में क्या लिखने तुम्हें सेंटेंस, तो उसके मार्क्स मिल जाते हैं, कोई दिक्कत। फिर वहां कैपेसिटर में जब आपकी एनर्जी आ गई थी, तो वहां पर ये एनर्जी कौन से फॉर्म में स्टोर थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के, ऐसा स्टोर हुआ था। तो आपने उस एनर्जी को एनर्जी डेंसिटी में कन्वर्ट किया, वॉल्यूम से डिवाइड किया था, ये वोल्टेज वाला भी है, ये वॉल्यूम वाला, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, और वॉल्यूम हो गया था एरिया इंटू डिस्टेंस, तो ये बन गया था हाफ एप्सिलॉन नॉट वी बाय डी का होल स्क्वायर, और वी बाय डी हो गया था ई, इससे फॉर्मूला आ गया था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अरे याद आया, यहां पे गए एनर्जी डेंसिटी बनाई, पहले तो ये पॉइंट लिखना, एनर्जी इज स्टोर्ड in the form of magnetic field, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हुई थी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हुई है। उस एनर्जी की डेंसिटी बताओ, वहां एप्सिलॉन नॉट हमेशा अपॉन में था और इसमें ऊपर आया, यहाँ म्यू नॉट हमेशा अपॉन में होता है, सर ऊपर होता है, तो फॉर्मूले में नीचे आता है, देखो कैसा आएगा, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, energy stored is half Li square, volume is area into length, अरे होगा, सेल्फ इंडक्टेंस अभी अपन ने निकाला है, लगा देंगे वाला, या फिर पर यूनिट लेंथ वाला लगा दिए, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल, स्मॉल कर लिया अपन ने, एल आई स्क्वायर अपॉन एल, तो एल से एल, अरे कट गया, एक म्यू नॉट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो हाफ ये बन गया म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, और म्यू नॉट एन आई क्या है, इसका फील्ड का फॉर्मूला बी का, सोलेट का, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आ गया हाफ बी स्क्वायर बाय, वही आया, बस एप्सिलॉन नॉट ऊपर था या म्यू नॉट, सेम फॉर्मूला, न्यूमेरिकल की वेराइटी भी सेम दोनों जगह, एनर्जी डेंसिटी। वहां पे भी आपने इसको क्या लिखा था डिराइव होने के बाद सेंटेंस, दिस फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड फॉर एनी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट कंस्ट्रेंट टू कैपेसिटेंस ओनली। बोलो ना, कैपेसिटर के लिए कुछ है डाटा यहाँ पर, है नहीं, दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम में जहां जहां यूनिफॉर्म फील्ड है सब जगह लग सकता है, इसलिए तो आपने स्फीयर की एनर्जी निकाली थी, सेल्फ एनर्जी,
अरे वहां पर तो बाहर आउटसाइड में फील्ड हर पॉइंट में चेंज हो रहा था ना, तो आपने आर डिस्टेंस पे dr थिकनेस का छोटू ले लिया था, फिर उसी उत्ते से पार्ट की एनर्जी निकाल, फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया सरफेस से लेके इनफिनिटी तक, तो वो आउट एनर्जी आई थी। तो फॉर्मूला याद है कि डायरेक्ट स्क्वायर तो पर्टिकुलर केस होता है, स्क्वायर बदलेगा क्या, स्क्वायर बदलेगा क्या, सिलेंडर बदलेगा क्या, जो ना बदले, जैसे v इक्वल टू यू प्लस एडी कभी बदलेगी क्या, तो तुम्हें वो याद, शर्म नहीं आती रखते हो, शर्म नहीं आती, तो फिर इसमें क्यों शर्म आ गई, ये सुना जाता कि नहीं आती हमें, तो इसमें क्यों शर्म आई बेटा, इसको क्यों भूल गए, स्क्वायर वगैरह के सब कैसे याद आते ना, 3/5 टाइम्स 3/5 वो सब वैल्यू याद रखो ना, एग्जाम में नहीं तो क्या होगा, दिमाग क्या बोलेगा, मैं फिर बोल रहा हूँ आई एम इंटेलिजेंट, ऐसा बोलता दिमाग एग्जाम में, मैं पढ़कर आया हूँ, मैं करके रहूंगा, करके देखना कितना टाइम लगता है इंटीग्रेट करने में, और थोड़ी सी भी टर्म ऊपर नीचे हो गई, क्योंकि वो एप्सिलॉन नॉट के भी स्क्वायर आते हैं ना उसमें, अरे ई का स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर के फॉर्मूले में k आता है ना 1/4 का एप्सिलॉन नॉट, तो स्क्वायरिंग करते समय क्या लफड़े होते हैं इंटीग्रेट करने में, उतना टाइम और उतना स्पेस हमारे पास वहां पर नहीं होता, जो फिक्स है, आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, मैं शुरू से ही चिल्ला रहा हूँ, आप सब में क्लास में इतनी अच्छी स्ट्रेंथ है कि सही बता रहा हूँ, सबसे बड़ा मिरेकल हो जाएगा, पूरी की पूरी क्लास सिलेक्ट हुई है वो स्ट्रेंथ, कमी सिर्फ रिवीजन की, टाइम टू टाइम 15 दिन वाला रिवीजन, 15 दिन वाला, यानी कौन सी हेकड़ी में दे रहे हो कि आखिरी में कर लेंगे सर नवंबर दिसंबर में, क्या आप क्या सोचते हैं, ऐसा आपको मन में आ रहा है, नवंबर दिसंबर में पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा मैथ खड़ा होगा, अभी जो होता है वो तब तक करने की आदत डालो, 15 दिन की संडे वाला लॉजिक तो फर्स्ट डे दिया था मैंने आपको यार, मेरी फर्स्ट क्लास जब छोड़ देगा, बल्कि बीच बीच में यहाँ पर हुई भी फुल सिलेबस टेस्ट भी हुए थे, ना यहाँ पर बीच बीच में एक मेगा टेस्ट भी हुए हैं, अच्छा इसलिए तो नहीं किए, टेस्ट पूछते तो साफ तो हम कर लेते, ठीक है, बोलता अभी एक रखाएंगे, नहीं मालूम था कि नहीं होगा, तो 20 को तो कुछ बड़ा ही, हाँ तो फिर शायद फुल सिलेबस ही होगा अब तक, ये सर लास्ट तक था 20 जुलाई को, बीच में इन्विटेशन, अरे वो बच्ची ज्यादा के तुम लोग ही ज्यादा के ना, तुम में से कुछ ना कुछ कोई कार्य करता है ना, इसलिए सब सुनना पड़ता है, यहाँ हमारे थोड़ा बच्चा ओरिएंटेड वर्क ज्यादा होता है, स्टूडेंट ओरिएंटेड, को चढ़ा देते हैं, अब कोई भी जाके दो अपने किसी खुशनुमा टीचर के साथ बैठ के, सर थोड़ा कैसे पढ़ेंगे, कम करवाना ठीक है, वो टीचर उसको खुश करने के चक्कर में ठीक है बेटा कह देता, डांट के भगाना सी मार के जाके तैयारी कर, तैयारी तुमको ही करना पड़ेगा ना यार, तुम कर भी लोगे तो तुमको ही वो थोड़ी ना कहलाओगे कि बड़े वाला, नॉर्मल इंसान कहलाओगे कि हाँ भाई पढ़ते हो, वो एनर्जी डेंसिटी से ही करने का सबसे बेहतर तरीका होता है एनर्जी स्टोर निकालना, ये क्वेश्चन अलग अलग आते हैं, स्फीयर की सरफेस से इन्फिनिटी के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर है, सरफेस के सेंटर से सरफेस तक कितनी एनर्जी स्टोर है, तो सरफेस से लेके सेंटर प्लस सरफेस से लेके इन्फिनिटी को जोड़ते हैं, वो कहलाती है सेल्फ एनर्जी, वो जो तुझे याद है 3/5 तो लोगों को याद है ना, तो वो टोटल चीज सेल्फ, सेंटर से लेके अप टू इन्फिनिटी का सबका सम, और ये दोनों अलग अलग डिराइव क्यों होते हैं,
क्योंकि स्फीयर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अलग है और बाहर का अलग है। बाहर इनवर्सली टू आर स्क्वायर है और अंदर डायरेक्टली टू आर, तो इसे दोनों अलग अलग डिराइव करने पड़ते हैं। ध्यान आया? रिवीजन करो, कॉपियों में ग्रंथ बना के मत रखो, ग्रंथ बहुत इकट्ठे हो गए और हम इंडियंस की आदत है, हम ग्रंथ बना के रखते जाते हैं, अब दूसरे आके लूट के ले जाते हैं सारे। नालंदा का सारा ज्ञान आ गया हमारा, क्योंकि हम जैसे लोग इतना चंदू अपने ज्ञान को समझे नहीं। हम बहुत बेकार लोग हैं, हमारे जीन्स ही खराब है, हमारे जीन्स में ना गुलामी ज्यादा पसंद है। हमारे जीन्स जो है ना, उस जीन्स को ना I tell you, गुलामीगिरी की ना आदत पड़ेगी, इसलिए हम ज्यादातर गुलाम जैसे जीने की कोशिश करते हैं। जो आया देव सारा सब लूट लूट के लगेगा, सब हमारे पास बैंड बजा बजा के मारा, मार पीट के, उल्टा लटका लटका के मारा, हाल खींच खींच के मारा। आज भी हम जिंदा है पर उसी सोच को लेके मेरा भारत देश महान चलता है। फिर भी कहीं ना कहीं तो है कोई जो समय समय पे अपना काम कर लेता है। इतने सारे लोगों को स्टिल अभी तक हम मार्केट में कॉम्पिटिटिव खड़े हैं नहीं, फिर सोच के वो नहीं होता आश्चर्य क्या कि बड़ी जनसंख्या में रहते हुए ऐसे पागल जैसे लोगों में भी फिर भी हम पूरे मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में नहीं, हम कॉम्पिटिशन में खड़े हुए, हमें हटा नहीं पाते हैं। कोई ना कोई तो है, कुछ लोग तो करते हैं अपना ईमानदारी से काम, वो हम लोगों को जिंदा रखे हुए, नहीं तो सबके वापस गुलाम हो जाते हैं। चलो फोर्थ नहीं फिफ्थ, फिफ्थ पॉइंट इसमें पकड़ लो, एनर्जी हो गया, सेल्फ में नहीं, अब फिफ्थ नहीं, अब इससे पहले म्यूचुअल का फंडा मिलाना पड़ेगा, तब फिर और केसेस आगे बढ़ना शुरू होंगे। अभी फिफ्थ पर मिलाओ इसमें, सेल्फ को इतना ही रहने दो, ठीक करा दो यहाँ पर ही, पहले ही उसको एलआर को पूरा वैसे कैसे लिखाऊंगा, सीआर में जैसे 8 पॉइंट बना है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के 8 के, इसके 8 पॉइंट टेबल बना के, और फिर थेवेनिन को डेवलप कर दिया था कि अगर एक से अधिक आर आ जाए तो थेवेनिन कैसे लगाई जाती है, उसकी 4 स्टेप्स, तो वो 4 स्टेप्स वही सब आ जाएगी थे, बस सी की जगह कौन आ रहा है, एल आर, वो सी आर था, ये एल आर है, नहीं चल रहा है, चलो कर लेते हैं 5वां। एलआर सर्किट के वो सारे 8 पॉइंट्स के न्यूमेरिकल वर्मा जी ने एक साथ लाइन से दिए, न्यूमेरिकल एक के बाद एक, जैसे सीआर में दिए थे कि नहीं, सीआर के न्यूमेरिकल भी वर्मा जी ने किस में दिए थे, कैपेसिटर में नहीं दिए, करंट के एक्साइज में दिए, यहाँ दिया था किसने, कैपेसिटर में नहीं थे, करंट के एक्साइज में सीधे 12 प्रॉब्लम न्यूमेरिकल एक साथ थे, उन्हीं 8 पॉइंट्स पे बेस्ड। तो वैसे ही 8 पॉइंट यहाँ भी बनाते हैं, पर पहले करते हैं बोर्ड्स का, सॉरी ये तुम्हारी बोर्ड में नहीं है, एलआर सर्किट बोर्ड्स में नहीं है, क्या स्टार्ट करना बनता है अभी, एक डेरिवेशन तो कर रहे हैं, टेबल नेक्स्ट टाइम बनाएंगे।
एक कॉइल, इंडक्टेंस L, उसके मटेरियल में जो रेजिस्टेंस है, अब वो रेजिस्टेंस शो कहाँ करूं? अरे ये वायर है ना, उसके मटेरियल में रेजिस्टेंस भी तो होगा, तो उसको डायग्राम में शो कैसे करूं? अरे इसी मटेरियल में करंट जाएगी, एल इसी के बैक की ओर से आया, आर भी तो वही साथ में है, तो फुटो की सीरीज में बना दो सर। अरे सीरीज में बनाओ, सीरीज से तो कहलाएगा एल का वो, यानी उसके मटेरियल का जो रेजिस्टेंस फॉर्म में दिया होगा, फिर न्यूमेरिकल में लैंग्वेज ऐसी होती है, अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 20 मिली हेनरी एंड रेजिस्टेंस 20 ओम, तो उसके मटेरियल का रेजिस्टेंस साथ में दिखाना पड़ेगा ना ऐसे, वो उसका रेजिस्टेंस 20 ओम भी देंगे और बोलेंगे इट इज कनेक्टेड इन सीरीज टू 100 ओम, तो तुम वो 100 और 20 मिला के 120 लिखना है, नहीं चल पाए तो एलआर सर्किट बन जाएगा। जैसे कैपेसिटर में सुविधा, ये दुविधा नहीं थी, क्योंकि कैपेसिटर का रेजिस्टेंस नहीं होता था कुछ, यहां पर है। चलिए स्विच ऑन किया, सपोज वोल्टेज है V0 एट एनी इंस्टेंट, कॉइल आते से कहानी इंस्टेंटेनियस हो जाती है, क्योंकि करंट को सीधे पीक वैल्यू पे जाने से रोक देती है, तो धीरे धीरे करंट ये करती है ग्रोथ। तो इसलिए कई अच्छी बुकों में इस टॉपिक का नाम क्या लिखा होता है? ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। और कुछ और ज्यादा अच्छी बुकों में इसका एक अजीब नाम होता है जो समझ में नहीं आता, ट्रांसिएंट करंट। तीनों नाम लिख दिया मैंने, बोर्ड में तो यही रहता है, अगर होता सीबीएसई बोर्ड में तो है टॉपिक, तो वहां पे इसी नाम से चलता है एलआर सर्किट। लेट्स से एट एनी इंस्टेंट टी सर्किट में करंट कितनी है? I। लेट्स से उस इंस्टेंट पर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, करंट हर इंस्टेंट पे क्या हो रही है? चेंज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मान लिया कितना है? DI बाय dt। तो फिर इंडक्टर का काम क्या है? अपने मेन सोर्स को अपोज करना, तो V0 माइनस L DI बाय हो गया पोजीशन। फिर जो बचेगा वो रेजिस्टेंस खाएगा, विल बी इक्वल टू IR। तो अल्टीमेटली किरचॉफ ने क्या दी इक्वेशन? V0 इक्वल टू L DI बाय dt प्लस IR। ये वोल्टेज दोनों में बढ़ गया, वही किरचॉफ इक्वेशन आ गई ना। तो जब करंट मैक्सिमम हो जाएगी, यानी I0 हो जाएगी, तो उस समय DI बाय dt क्या हो जाएगा? 0 एट मैक्सिमम। यानी यहाँ पर अगर I की जगह I0 लिख दूं तो यहाँ DI dt की जगह 0 लिखना पड़ेगा, यानी V0 इक्वल टू I0 हो जाएगा। तो ये यहाँ पुट की, तो I0 माइनस I इंटू R इक्वल टू L DI बाय dt बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व कर दे अब तो मैथ, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या हो गया? 1 अपॉन I0 माइनस I, कैपेसिटर बना था 1 अपॉन Q0 माइनस Q, क्या था यार? साथ में था dq, तो यहाँ है साथ में di इक्वल टू R बाई L dt, वहां बना था RC dt। याद आया? नहीं याद आया? इंटीग्रेट, जब टाइम 0 था तब करंट 0, एट एनी इंस्टेंट t पर करंट 1 अपॉन I0 माइनस I का इंटीग्रेशन लॉन ऑफ I0 माइनस I अपॉन माइनस 1, वो माइनस 1 इधर कर दिया, माइनस R बाई L इंटू टी ऑन लिमिट।